अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है प्यारे भाई? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। प्यारे भाई सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम है जी मोहम्मद तनवीर। जी। समड़याल के नज़दीक गाँव है फरदोसपुरा, उधर हमारा फार्म है ये। अच्छा माशाल्लाह प्यारे भाई, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बता दें ये कौन सी ब्रीड है? ये जी प्लेमोथ बैरट ब्रीड है। ये अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम में इम्प्रूव करवाई थी मीट और एग के लिए, तो उनको ज़्यादा प्रोडक्शन उस वक्त चाहिए थी, मीट की भी और एग की भी। उस पर्पज़ के लिए उन्होंने ये ब्रीड तैयार की थी। अमेरिका की स्पेशल ब्रीड है ये? दूसरी जंग अज़ीम में उसने पैदा कराई थी। गोश्त एक वेट ज़्यादा करती है, एक एग ज़्यादा देती है, उसके लिए इसने जो है ना उस पर्पज़ के लिए बनाई थी अमेरिका ने। अमेरिकन ब्रीड है ये। प्यारे भाई माशाल्लाह, आप कब से इसका कारोबार कर रहे हैं? मैं तकरीबन सारे इसका काम, इस ब्रीड का काम कर रहा हूँ तकरीबन 2.5 साल से। 2.5 साल से? 2.5 साल से इस ब्रीड का काम कर रहा हूँ। 3 ब्रीड आ जाती हैं हमारे पास, ऑस्ट्रोलोप्स, देसी और ये। इन तीनों में से बेस्ट कौन सी है आप? सर इसमें तो एक ऑस्ट्रोलॉप है, एक RHR है और ये प्लेमोथ है जी। ये 3 ब्रीड है हमारे अंदाजे के मुताबिक, और हमने जो रखा ना हमारे तजर्बे के मुताबिक, हमारे लिए तो सबसे बेस्ट यही ब्रीड रही है। सबसे ऊपर ये है, उससे नीचे RHR आ जाती है। ऑस्ट्रोलॉप को हम अपने तजर्बे के मुताबिक तीसरा नंबर देते हैं। एक ये ब्रीड बहुत फ्रेंडली है, और एक आप इसको 6 माह तक रखते हैं, वेट बहुत गेन करती है। आप इसको देसी के हिसाब से बेचते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, और इसकी एग लेइंग बहुत अच्छी है। और तीसरा इसका भी है कि घर का बच्चा कुछ ऐसा डालते हैं, उस पर बहुत अच्छी एग प्रोडक्शन है इसकी। आप इनको इस टाइम देसी खुराक पे पाल रहे हैं या तो वैसे को फीड इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें ना, हम तो कर रहे हैं कमर्शियल काम। जो बंदा कमर्शियल काम कर रहा होता है ना, उसको चीज़ चाहिए होती है कमर्शियली तौर पे। कमर्शियल काम करना तो हमें इनसे एग का जो एवरेज चाहिए, वेट की एवरेज चाहिए। जब कमर्शियली तौर पे करना तो फिर फीड ही डालनी पड़ेगी, फिर कमर्शियल काम ही करना पड़ता है। फीड ही दे रहे हैं हम तो, इसको फीड डालते हैं। माशाल्लाह काफ़ी आपका ज़्यादा तजर्बा है। आप ये बता दें कि आप इनको एग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या गोश्त के तौर पे? सर हम तो लोगों को सेल कर रहे हैं ब्रीड, इसका अंडा सेल करते हैं लोगों को, और अभी तो अंडा ही ले रहे हैं। अभी गोश्त पे तो जब ज़्यादा हो जाएगी फिर गोश्त के हिसाब से सेल होगी, अभी तो ब्रीड के हिसाब से सेल हो रही है। सेल आप इनको कहाँ पे करते हैं? सर हम तो देखें सेल कर रहे हैं, OLX पे भी कर रहे हैं, हम तो जिधर भी कर रहे हैं। मसला होता है कस्टमर का कि कस्टमर इसको कहाँ पे सेल करे। कस्टमर देखें जी, आप लेने से पहले एक चीज़ तजर्बा कर लें, थोड़ा सा OLX पे चले जाएं, उधर जाके अपनी एक छोटी सी ऐड लगा के देख लें, प्लेमोथ बैरट लिख के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी कितनी डिमांड है। आप OLX पे लगाएंगे, आपको ठीक है 1 घंटे या 1 दिन के बाद ही पता चल जाएगा आपको कितने की इसकी जो है ना लोगों को ये ब्रीड चाहिए। मैसेज आते हैं इसके। आपको कितना अरसा हो गया ये रखे हुए, और इनको जवान कितने अरसे में ये हुई थी आपसे? सर ये जो है ना 6 माह ले जाती है तैयार होने में। ब्रीडिंग इसका तकरीबन टाइम है 6 माह। अगर आप इसको फीड अच्छी देते हैं और विटामिन लगाते हैं तो 6 माह में ये तैयार हो जाती है। और वो हर बंदा कोई अपने तरीके से हर बंदे तैयार करते हैं। हमारा जो है ना, हम अपने फार्म पे 6 माह में ब्रीडिंग पे ले जाते हैं। 6 माह 5.5 माह में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देती है। लोग तो कहते हैं 4 माह में भी अंडा दे देती है, कोई 4.5 माह में भी कह देता है, कोई 5 माह में भी। वैसे टाइमिंग इसकी 5.5 से लेके 6 माह के अंदर बाहर एग शुरू कर देती है। इसके अंडे में और गोश्त में बाकी मुर्गियों की बजाय फ़र्क है कि नहीं? सारा इसका गोश्त तो अब हमने तो चेक किया, कितनी बार खाया, बहुत लजीज है। अंडा आप देख लें, इसका फार्मी से भी बड़ा है और देसी है। इसका अंडा आप खाएंगे, आपको खुद इसके जायके का पता लगेगा। आप चेक कर सकते हैं, अंडा उधर से दिखा दें नाज़रीन को भी कि अंडे का इसके का वेट भी ज़्यादा है और खाने में जायका भी इसका अच्छा है। आपने तो काफ़ी अरसे से कारोबार कर रहे हैं, इसके अंडे का वेट कितना है और साइज़ कितना है आपने मापा होगा? सर इसका अंडे का जो वेट है ना 60 ग्राम के, ये लगा लें कि 58 से 65 ग्राम के अंदर अंदर होता है। देसी मुर्गी इधर कभी भी नहीं अंडे का साइज़ होगा। देसी मुर्गी का 35 ग्राम से स्टार्ट होता है, 50 ग्राम तक जाता है। आपके पास जो प्लेमोथ मौजूद है, इनकी उम्र इस टाइम कितनी हो गई है? सर हमारे पास 2 तरह की है। एक तकरीबन 4 माह 15 दिन का फ्लाग है, इसके अंदर ही है, वो भी हमने छोड़ा हुआ है। किसी का माल था वो ला के उधर छोड़ा है, वो अभी भेजना है, कार्गो करना है। आपके सामने एक कार्गो कराची भेजे भी हैं हमने। एक की तकरीबन 8.5 माह है, एक की 4.5 माह है। अंदाज़न अगर एक अंदाज़ा लगा लिया जाए, इनका जो एक पेयर होता है उसकी कीमत कितनी है? सर ये तो वक्त आपको पता है, वक्त के हिसाब से होती है। कभी कीमत बढ़ भी जाती है, कभी कीमत कम भी हो जाती है। कस्टमर आपको पता है वीडियो देखता है, अभी वीडियो चलेगी है, आप पता नहीं 1 माह बाद लगाते हैं, 2 माह बाद लगाते हैं,
वीडियो अब रेगुलर चलती रहनी है। 5 साल बाद कोई रेट पूछेगा, उसने कहना भाई जान आपने तो उधर रेट कुछ और मेंशन किया था, इधर आप कुछ और रेट बता रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, आप यार झूठ बोलते हैं। इस तरह इधर मैं रेट जो मेंशन कर दूंगा ना, कि वहाँ हमको पता भी होता है कि यार बंदा देखो ड्रेसिंग सर्दी की डाली हुई है, गर्मी में अंडे का रेट पूछ रहे हैं, गर्मी की ड्रेसिंग डाली हुई है, सर्दी में वैसे ही अंडे का रेट ज़्यादा है। अच्छा प्यारे भाई, सबसे पहले हमें अपने शेड का जो है ना ये बता दें, जगह कितनी है ये बताएं पहले। ये हमारी तो जगह तकरीबन 150 स्क्वायर फीट बनती है, एक साइड से, दूसरे से अलग बनती है। ये वैसे 1.5 बाई स्क्वायर फीट पे आप मुर्गी रख सकते हैं, फी मुर्गी का 1.5 बाई स्क्वायर फीट होना चाहिए। कुछ लोग जो है वो सिमटेड जो है वो शेड बनाते हैं, आपने ये बांस वगैरह डाल के बनाया हुआ है, इसकी क्या खास वजह है? सर जी जब हमने स्टार्ट किया था, हमको खुद एक मजदूर बंदे हैं, हमने ही स्टार्ट किया था कि यार नीचे से चलो बंदा थोड़ा थोड़ा एक साइड बिजनेस के तौर पे से कर सके, हर बंदा इसको वो भी कर सके यार, जो घर में हमारी माएँ बहनें जो अकेली हैं वो भी कर सकें, जो बंदा साइड बिजनेस के तौर पे करना चाहता है वो भी कर ले। इसीलिए हमने पहले बनाया था बिल्कुल लो कास्ट। आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल लो कास्ट है, कि ज़्यादा खर्चा ना है किसी का, बिल्कुल सस्ता तरीन फार्म हो। जो को बंदा अगर पहले 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर ली है तो बिज़नेस बंदा करना स्टार्ट करता है, बिज़नेस चलता ही नहीं है, तो स्टार्ट में फेल हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं रहता। आप बिज़नेस करें, उसे चाहे पक्का बना लें कच्चा बना लें, शुरू काम लो कास्ट से स्टार्ट करें आप, कि बिल्कुल कम पैसे लगाएं, उससे बिज़नेस करें, बिज़नेस से पैसे निकालें, फिर आप ऊपर चले जाएं। जिस तरह का मर्जी अपना फार्म बना सकते हैं या केज बनाना, जो भी। अच्छा प्यारे भाई, ये बहुत ही अहम सवाल पूछूंगा कि इंसान को शेड पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, जानवरों पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए? सर देखिए ना, खर्चा मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ना जानवरों पे ज़्यादा खर्चा करें। देखिए ना, आप फर्स्ट में काम स्टार्ट करते हैं, 100 मुर्गी ले लेते हैं, 100 मुर्गी आपकी कितने अच्छे भले पैसों की बनती है। अभी आपको पता ही नहीं है मुर्गी का थोड़ा सा भी नहीं, आप थोड़े से स्टार्ट करें। हमें कस्टमर कॉल भी करता है ना, देखिए हम उसको ये समझाते हैं कि यार थोड़े से स्टार्ट करें, अब 10-20 ले लें, उससे स्टार्ट करें। आपको आगे अगर अच्छा स्टैंड मिलता तो आप आगे चले जाएं, अगर नहीं मिलता देखें ना, आप 15-20 या 30 हज़ार खर्च करते हैं, आपको काम में मज़ा नहीं आता तो आप छोड़ दें। अभी मेरे पास लाहौर के 2 मास्टर आए थे, बड़े नामी स्कूल में उधर पढ़ाते हैं, वो साइड बिजनेस के लिए चाहिए। वो फर्स्ट में मेरे से 5 मुर्गियाँ ले गए थे, फिर उसने 15 परचेज किए हैं। अभी उसने हमें 50 मुर्गियों का ऑर्डर दिया हुआ है, छोटे वाली फिर रही है ना, अब इसकी आज शाम में हमने कार्गो करवानी है। देखे ना, वो थोड़े से उन्होंने स्टार्ट लिया, वो कहता है मुझे हर चीज़ का पता चल गया है। इस तरह थोड़े से बंदा स्टार्ट ले तो हर चीज़ का ही पता चल जाता है बंदे को, आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर जाता है, हर चीज़ का पता चल जाता है। हमारा अगर कोई स्टूडेंट भाई या वैसे को घर में ये कारोबार करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है छोटे लेवल पे? सर बिल्कुल कर सकता है, इसका बैग भी सेल कर सकते हैं, इसका चिक्स भी सेल कर सकते हैं। देखें ना, मुर्गी लेते हैं, वो अंडा आप उसकी OLX पे ऐड लगा के रखते हैं, तो आप सियालकोट से हैं तो सियालकोट की लगाएं, जिस जगह की उस जगह लगा दें। जिस बंदे को चाहिए वो आपको एडवांस पैसे दे के चले जाते हैं, बंदे एडवांस पैसे देते हैं, जिस वक्त पूरे होते हैं अगले को दे दें। आमदनी आपको मुर्गी के अंडे से ही आपको आमदनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर अंडा नहीं सेल हो रहा तो आप हैचिंग कराएं, चूजा सेल कर दें और बिल्कुल आराम से सेल हो जाता है। प्यारे भाई ये बता दें कि ये मिलते कहाँ से हैं और आपने किधर से लिए थे? सर हमने तो ये ब्रीड मंगवाई थी डायरेक्ट बाहर से, और अभी हमें तो अपना ही पता है कि हमसे मिलते हैं, दूसरे बंदों का तो हमें पता नहीं है। अगर किसी को चाहिए हो भाई को तो हमारे साथ ही रब्ता कर सकते हैं। चलें, वीडियो के एंड पे आपका नंबर भी दे देंगे। अच्छा, एक जो है ये जुज़ा है, ये जवान करने तक कितना इस पर खर्चा आ जाता है और कितनी देर में ये जवान हो जाता है? सर वो खर्चा तो आपके हाथ में है। देखें ना, अगर जिस बंदे ने 10 मुर्गियाँ रखी हुई हैं और वो चूज़े ले लेता है 10 और कहता है मैंने A to Z वैक्सीन करानी है, तो 10 चूज़ों पे उसका 1000 वाला खुराक का खर्चा आना है। अगर वो 1000 रखता है तो वैक्सीन का वही 1000 वाला ही खर्चा आएगा। अगर एंटी छोटा करवाता जाएगा, देखें ना, अगर 1000 का फ्लाक है, वायल होती है 1000 की वो जो मिलती है, अगर चाहे 1000 चूजे को पिलाएं फिर भी उतना खर्चा है, एक को पिलाएं फिर भी उतना खर्चा है। वैसे मुर्गी आपको पता है यार, देसी मुर्गी का कितना, इसने भी खाना तो उतना ही है, मेरे ज़हन के मुताबिक उसे कम ही खाती है। जब बात आपने की है वैक्सीन की, आप इनको कौन कौन सी वैक्सीनेशन करवाते हैं और कितनी देर बाद करवाते हैं? हमारा जो है ना वैक्सीन का शेड्यूल होता है, और ये 1 डे ओल्ड से लेके तकरीबन 4 माह तक हमारा डॉक्टर करवा के जाता है, हम खुद वैक्सीन नहीं करवाते। हमने डॉक्टर रखा हुआ है, हफ्ते के हफ्ते आता है, इधर विजिट करता है फार्म पे, और जो 1 डे ओल्ड होता है वो डॉक्टर A to Z
उसको वैक्सीन करता है। और वैक्सीन का शेड्यूल आपको दे देंगे, आप चाहे वीडियो फर्स्ट में लगा दें या सेकंड में लगा दें। उधर से ही लोग असल में करते हैं कि देखें ना, हम भी इंसान है यार, हमारा घर भी है, दोस्त। अभी कोई रात को 2 बजे कॉल करना शुरू कर देता है, कोई बंदा रात को 3 बजे कॉल कर रहा है। और कई दफ़ा इस तरह होता है, देखें अब आपके साथ मैं बिज़ी हूँ, बंदे फ़ोन करेंगे, अगर बात नहीं उधर सुनेंगे, उधर तो आप बड़े अजीब बने हुए थे, इधर हमारी कॉल ही रिसीव कर रहे हैं, सारा कुछ है हमारा भी। थोड़ा सब्र किया करें, वहाँ को हर चीज़ का देखें, कोई कॉल करता है, किसी के जानवर बीमार है तो कॉल करके बताता है कि यार मुझे फ़लानी बीमारी है, तो हम पहले जो हमारी समझ में होती है वो हम बता देते हैं, जो समझ में नहीं होती है हम डॉक्टर से रिव्यू करते हैं कि यार इस बंदे के बर्ड को ये मसला आ रहा है, तो इसके लिए कोई चीज़ बताएं। वो पूछ के हमें बतानी होती है, थोड़ा सा टाइम दे दिया करें भाई। फ़ोन पे अगर बंदा है, देखे ना अभी मैं फार्म पे हूँ, मोबाइल मेरा दुकान पे है, तो कॉलें करता रहेगा, मुझे क्या पता लगना है। तो इस तरह वहाँ थोड़ा सा इम्तहान का काम लेंगे तो कुछ नहीं होता। वैक्सीन का आपको शेड्यूल देंगे, आप वहाँ को उधर ही स्क्रीन पे लगा दें, उधर से अगर गौर से कोई पड़ेगा उधर ही उसको मिल जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा है आपका। ये जो आपने इनके लिए बर्तन रखे हुए हैं, ये कितने रखे हैं और क्या ये इनको लटकाना चाहिए, ज़मीन पर रखना चाहिए? ये इसको लटकाना चाहिए। हमने तो ये अभी थोड़ी सेटिंग ख़राब हुई थी सफाई करने के लिए, इधर आज इंशाल्लाह शाम को इसकी सफाई कराएंगे। और कुछ कार को करवाने थे, वो मैंने कहा पहले करवा दें। और डिवर्मिंग करवाई थी जानवरों को, इसलिए बर्तन नीचे पड़े हुए हैं। अभी फीड भी आपने देखा ख़त्म है, अभी ये साफ़ करके बर्तन को लटकाना चाहिए, ऊपर लटका के इसमें फीड डालनी चाहिए। इतना स्पेस होना चाहिए कि 3 या 4 ईंटों की स्पेस हो उसके दरमियान में। और आप पानी वाला बर्तन भी रखते हैं ना, उसको अक्सर देखेंगे लोग शिकायत करते हैं कि यार पानी ना मुर्गियों का रखते हैं और डुल जाता है, वो सारा नीचे उसके कीचड़ हो जाता है। उसके लिए भी आपको चाहिए कि 3 ईंटों की आप स्पेस रखें, उसके ऊपर पानी रखें, उससे नहीं ये मसला आता है। आपने बात की डिवर्मिंग की। डिवर्मिंग इनको कितनी देर बाद करवानी चाहिए? सर डिवर्मिंग जो छोटा चूजा है उसको तो 30 दिन के बाद हम करवाते हैं, अलग अलग हिसाब से करवाते हैं, बड़ी को भी करवाते हैं। और वो डॉक्टर जब देखता है वो कहता है जिसको डिवर्मिंग करवा दें, तो उधर से डॉक्टर साहब से पूछ के हम डिवर्मिंग करवाते हैं वक्फे से, बर्ड को देख के। जब कभी 1 माह के बाद, कभी ज़्यादा वक्त भी गुजर जाता है, कभी कम वक्त में भी करवानी पड़ती है, वो मुर्गी की सूरत हाल देख के डिवर्मिंग करवाते हैं हम। अच्छा प्यारे भाई, माशाल्लाह एक जो बर्ड है वो कितनी देर अंडे देता है और अंडे जब देना बंद कर देता है फिर आप इनको किस तरह सेल करते हैं? सर हमने अभी आपको बताया कि थोड़े तकरीबन 2.5 साल 2-2.5 साल हुए हैं रखे हुए, और इसकी उम्र है 5 साल। अभी हमारे पास जो फ्लाक है ना वो एग लेंगे, अभी तक तो हमें शिकायत नहीं। आपने भी देखा है कि अंडे किस तरह दे रही है मुर्गी, आपको हमने दिखाया भी है। इसकी 5 साल उम्र है और 5 साल तक रेगुलर देती है एक मुर्गी। 5 साल उम्र 5 साल अंडे देते हैं ना, तो उसके पैसे वैसे ही पूरे हो जाते हैं। आप चाहे गोश्त के भाव से बेच दें, चाहे वैसे किसी को दे दें, तो 5 साल वैसे लोग रखते ही नहीं, 1 साल एग लेइंग करते हैं, उसके बाद सेल कर देते हैं। हम OLX पे ऐड लगाएं आप, तो इस तरह सेल होती है जिस तरह आप। अगर तो आपने बर्ड सेल करना हो तो OLX पे होगा सेल। आप अगर इनके अंडों की बात कर ले, वो आप कहाँ पे सेल करते हैं? वो भी OLX पे सर, बहुत अच्छी मार्केट है OLX पे, वहाँ भी सेल करते हैं? बहुत अच्छी OLX में मार्केट है इसकी। OLX पे लगाएं और हाथों हाथ सेल हो जाते हैं। अच्छा प्यारे भाई, अगर कोई हमारा व्यूवर्स आपसे ये परचेज करना चाहता है तो वो किस तरह आपसे परचेज करता है? अपना नंबर दे दें कोई। सर नंबर है हमारा ये जायज़ में है 032083131331 0320 831 31 31। प्यारे भाई आखिर पे एक बात कहना चाहूँगा, हमारे जो व्यूवर्स ये कारोबार करना चाहते हैं उनको कोई ऐसी बात बता दें उनके लिए सदका जारिया बन जाए और वो ये वीडियो देख कर अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। सर उसमें आप ये 5 जमा एक रखें, और सबसे पहली बात यह है कि आप OLX पे जाएँ, उधर एस्ट्रोलैब की ऐड डालें, उधर आप प्ले मोड की ऐड डालें, उधर RIR की डालें। जो आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है आप वही सेट लें, उसे अपना काम स्टार्ट करें, उन पैसों से कमा के आगे काम स्टार्ट करें। तो ये बेहतरीन काम है। आप पहले मार्केट चेक करें, देखें चीज़ तो आपको मिल जाएगी। मेन चीज़ है कि वो सेल कहाँ पे होगी, उसके लिए आप इसकी ऐड लगा के देखें। उसके बाद अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो परचेज़ करें। इंशाल्लाह फैंसी की नेक्स्ट आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब भाइयों के लिए और स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आएंगे हम फैंसी की। अभी पड़ा, अभी ओपन नहीं किया, हमारे पास पड़े हुए हैं फैंसी की, तो वो भी भाइयों को देंगे। वो भी अच्छा है अगर साइड बिजनेस करना चाहें। कोई बंदा भी जब कारोबार करता है उसको स्टार्ट में मुश्किलात होती हैं, आपको इस कारोबार में कौन सी मुश्किलात देखने को आई?
सर स्टार्ट में तो आपको पता है, बंदे को पता ही नहीं होता, किसी को कॉल करता है, कोई जो इसके बारे में जानता है, कोई ब्रूफन बता देता है, कोई पैनाडॉल बता देता है, कोई आपको असल में पोल्ट्री की मेडिसिन बहुत महंगी है, कोई भी डॉक्टर नहीं बताता, वो कहेगा आप पैनाडॉल ले आएँ जी, ब्रूफन ले आएँ, डिस्प्रिन ले आएँ, फलाना, ये बंदों वाली सब जो 60 रुपये का 70 रुपये का वो सिरप बताते हैं। हमें यही मुश्किल आई है स्टार्ट में कि हमें पता ही नहीं लगता था, कोई बताने वाला नहीं था कि यार इसको कौन सी चीज़ डालनी है। अब चलो अल्लाह का शुक्र, हमें पता है, हम आम को बताते भी हैं कि यार आप ये चीज़ें दें कि उसकी पोल्ट्री की मेडिसिन बहुत महंगी है। आम मेडिसिन है जो 60-65 वाले सिरप हैं या आम बंदों वाले, तो जिसने ज़्यादा मुर्गियाँ रखी हैं उसके लिए मैं यही रेफ़र करूँगा कि वो पोल्ट्री की मेडिसिन रखे, बहुत अच्छी होती है, एक दिन में रिज़ल्ट दे देती है। आपका अगर 2000 का या 1500 का 2500 का बर्ड है, 3 बर्ड मर जाते हैं तो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। वैसे 5700 की मिल जाती है, 6000 की भी मिलती है, 6500 की भी मिलती है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। माशाल्लाह इस टाइम टोटल जानवर आपके पास कितने हैं? सर अभी इस काम पर तो मेरे पास तकरीबन पड़ा हुआ है 450 का राउंड पड़ा हुआ है ले। 450 बर्ड के लिए रोजाना कितनी खुराक इस्तेमाल हो जाती है? सर 450 असल में इसमें छोटा बड़ा है ना सर, हम तो एक बार देते हैं फीड, इसको जितनी खा ले, फिर जाके देते हैं, फिर शाम को डालते हैं, 2 टाइम डालते हैं इसे, जितनी भी खा ले। क्यों अभी देखें, अभी 100 पीस हमने कार को करवाया, तो अभी शाम को भी कार को निकालेंगे, हमें पता ही नहीं होता कितने ज़्यादा है या कम है, फिर हमने ट्रैवल करवानी होती है जो बर्ड इधर आता है, उसके लिए फीड हम इसको जाके खिलाते हैं जितनी भी खा जाए। जी भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत कीमती बात है, आपने हमारे साथ शेयर की, अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़।